सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12th क्लास में आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो 2 डिफरेंट बुक्स में डिवाइड है। जैसे 11th में आपको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और सेकेंड बुक थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिमिलरली 12th क्लास में अब आपको 2 डिफरेंट बुक्स कवर करनी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी पूरी बुक है वो टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट हमारे पास आती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकंड हमारे पास आती है मनी एंड बैंकिंग, थर्ड हमारे पास आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमारे पास आती है गवर्नमेंट बजट और फिफ्थ हमारे पास आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज के भी टॉपिक्स कवर किए गए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 5 यूनिट्स में डिवाइड है। इन 5 यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे, वो सारे हम कवर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का ये चैप्टर, इसके टॉपिक्स, इसके सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 11th क्लास में हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थी और 12th क्लास में अब हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, क्या वो सेम है? तो देखो, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है और फिर उनके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करता है। लेकिन वो प्रॉब्लम कौन से लेवल की है उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रो और मैक्रो की सिलेक्शन करते हैं। अगर तो वो प्रॉब्लम स्मॉल एरिया की है, हम किसी स्मॉल एरिया इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है। वहीं पर अगर एक बड़े एरिया की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दोनों ही इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, दोनों ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करती है, लेकिन लेवल कौन सा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को लार्जर एरिया पे डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो आज का यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इस चैप्टर में बेसिकली अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? सिंपल, एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके कौन से मेथड्स हैं, वो सब इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो हम डायरेक्टली मेथड से तो नहीं स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। जब भी किसी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो इनकम को कैलकुलेट करने का मेन बेस होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पर इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में एम्प्लॉयमेंट लगती है। अगर मेरी फर्म है और मेरे को गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो मेरे को ऑब्वियसली जॉब और एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी फर्म नहीं है, मैं जॉब नहीं दे रहा, इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? यानी इन शॉर्ट, किसी भी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स की अगर बात की जाए तो आज हम
फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स देखेंगे। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी हैं। ये वो गुड्स हैं जो हम पर्सनली अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए तैयार हैं। यानी वो सारी गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी हैं, जिनमें और कोई फर्दर एडिशन होने वाली नहीं रहती, और फाइनली हम इसको यूज करके अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एडिशन। वो गुड्स जिसमें कोई फर्दर एडिशन हमें नहीं चाहिए, या फिर वो गुड्स जो प्रोडक्शन की सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी हैं। इट मीन्स ये वो गुड्स हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। रेडी टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन। वो सारी गुड्स जो फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार हैं, जिसमें फर्दर कोई और एडिशन होने वाली नहीं रहती, और इनको यूज करके हम अपनी नीड्स को, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकते हैं, वो होती हैं फाइनल गुड्स। दूसरी तरफ हमारे पास आती है इंटरमीडिएरी गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर चुकी हैं। ये विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री आती हैं, इनमें और कुछ एडिशन होने वाला रहता है, अभी हम इसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते या मार्केट में नहीं भेज सकते। यानी वो गुड्स जो या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हैं, या फिर वो गुड्स जो स्टॉक में अवेलेबल हैं फॉर रीसेल पर्पस। दो पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है, वो अभी रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, सेमी फिनिश गुड्स हैं, या फिर जो स्टॉक में तो अवेलेबल हैं, फिनिश गुड्स तो हैं, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए नहीं है बल्कि वो रीसेल करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गारमेंट मर्चेंट हूं, मेरे पास क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स आते जाते रहते हैं, तो मेरे लिए जो मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है ना रेडीमेड क्लोथ्स का, तो वो स्टॉक रेडीमेड तो है, फिनिश तो है, बनके तैयार तो हो चुका है, लेकिन उसको निकाल के मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं, वो तो फर्दर आगे रीसेल करने के लिए मैंने रखा हुआ है ना अपने गोडाउन में, अपने यूज के लिए नहीं। सो वो सारी गुड्स जो फिनिश्ड तो हैं लेकिन फाइनली मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि वो मैंने रखी हैं रीसेल करने के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है। या फिर वो गुड्स जो इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही हैं, अभी वो फिनिश्ड है ही नहीं, तो उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। तो दो पॉइंट्स जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को डिफरेंशिएट करेंगी वो यही है, प्रोडक्शन हो चुकी है, फाइनली रेडी है कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन से किसी को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, और ये बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके ऑपोजिट इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं विच रिक्वायर एनी फर्दर एडिशन। इनमें फर्दर एडिशन होने वाली रहती है। इसमें था क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें हम लिखेंगे दीज आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज ऑफ अ प्रोडक्शन।
इसके अलावा हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स फाइनली वो गुड्स होती हैं जो या तो एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल तो नहीं है, फिनिश गुड्स हैं, लेकिन वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, रीसेल करने के लिए। सो दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस, उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल एक लूंगा और वो सेम एग्जांपल फिनिश गुड्स भी होंगी और इंटरमीडिएट गुड्स भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, शुगर जो है वो फाइनल गुड भी है और इंटरमीडिएट गुड भी है, क्योंकि फाइनली ये डिपेंड करता है कि वो गुड्स यूज कैसे की जा रही है। किसी भी गुड को कैटेगराइज करने के लिए कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर क्या करती है, एंड यूसेज, अंत में उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर की एग्जाम्पल लूं, अगर मैंने शुगर परचेज की या मेरी मदर ने शुगर परचेज की घर पे चाय बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, ताकि उससे स्वीट्स बने और हम पर्सनली उसको एंजॉय करें, फाइनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। शुगर हमने यूज की स्वीट्स बनाने के लिए, अपने लिए, हमारी कंजम्पशन है, तो वो फाइनल गुड्स हैं। तो एट होम अगर वो शुगर घर पर इस्तेमाल हो रही है अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो फाइनल गुड्स है। वही सेम शुगर अगर किसी शॉपकीपर के पास है या फिर टी मेकर ने चाय बनाने के लिए शुगर परचेज की, या फिर स्वीट्स शॉप ने वो शुगर परचेज की ताकि वो उससे स्वीट्स बना सके, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। कैसे? मान लो एक स्वीट शॉप ने शुगर परचेज की 10 kg, वो उस 10 kg की शुगर पर्सनली थोड़ी कंज्यूम करेगा, वो उसको यूज करेगा स्वीट्स बनाने के लिए, फिर वो स्वीट्स आगे सेल किए जाएंगे। यानी यहां पर शुगर यूज हुई एज अ रॉ मटेरियल ताकि जो फिनिश गुड्स हैं शुगर से स्वीट्स बनाए जा सकें उसके लिए। तो इसका मतलब अगर वो शुगर कोई स्वीट शॉप पे चली जाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि वो शुगर परचेज तो की गई है लेकिन रॉ मटेरियल की फॉर्म में। सो दैट इज वाई सेम प्रोडक्ट फिनिश गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। अगर वो घर पर यूज की जा रही है तो वो कौन सी गुड्स हैं? फाइनल गुड्स हैं, मतलब जिससे फाइनल कंजम्पशन मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। जरूरी नहीं है घर पर ही यूज हो, कहीं पर भी यूज हो, लेकिन वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो, तो वो फाइनल गुड्स हैं। वहीं पर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती हैं और या फिर वो फर्दर रीसेल करने के लिए यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोबाइल डीलर ने अपनी शॉप पे एक मोबाइल रखा हुआ है जो कि उसका अपना मोबाइल है, जो वो खुद यूज कर रहा है, फोन अटेंड करता है, तो वो उसकी कौन सी गुड्स हैं? फाइनल गुड्स, क्योंकि उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वही मोबाइल डीलर ने अपनी शॉप में शो केस में 10 फोन सजाए हुए हैं बेचने के लिए, तो वो उसकी गुड्स तो हैं लेकिन फाइनल नहीं है, क्योंकि वो उसको यूज नहीं कर रहा, वो उनको रीसेल करेगा। सो दैट इज वाई वो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़े, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स जो है ना वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास आती है कंजम्पशन गुड्स और सेकंड हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब इसमें मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार हैं। अगर वो फाइनल गुड्स हम अपने घर पे ले आते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसको हम कहेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स या फिर फाइनल कंजम्पशन गुड्स। वहीं पर अगर
कुछ फाइनल गुड्स प्रोडक्शन के प्रोसेस में चली जाती हैं, बिजनेस में यूज होती हैं, प्रोड्यूसर उनको यूज करता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करने के लिए, तो वो हैं फाइनल गुड्स ही। लेकिन कौन सी फाइनल गुड्स हैं? वो कैपिटल फाइनल गुड्स हैं, या फिर प्रोड्यूसर गुड्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं। तो ऐसे गुड्स जो पर्सनली घर पर लाई जाएं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, उसको हम कहेंगे कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स में से वो कौन सी गुड्स हैं? कंजम्पशन गुड्स। वहीं पर अगर वो गुड्स फैक्ट्री लेके जाएं, बिजनेस में लगाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो आपकी कहलाएंगी कैपिटल गुड्स। सो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर किया जाने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। वहीं पर कैपिटल गुड्स के ऊपर किया जाने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। सो इन शॉर्ट फाइनल गुड्स जो है वो दो तरह की होती है। वो गुड्स जो घर पर इस्तेमाल की जाएं फाइनल कंजम्पशन के लिए, और वो गुड्स जो फैक्ट्री में यूज की जाएं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये वो गुड्स हैं जिससे हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती हैं, और ये इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर की जाती है। जैसे मशीनरी परचेज कर लेना, जिससे फर्दर क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करके सेल किए जा सके। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, सीविंग मशीन। सीविंग मशीन, अगर सीविंग मशीन हम घर के लिए परचेज करते हैं, मतलब मेरी मदर जो है वो एक सीविंग मशीन परचेज करके ले आती है, जिससे अगर हमारे क्लोथ्स थोड़े वियर हो जाए, थोड़े टियर हो जाए, थोड़े खराब हो जाए, तो उनको रिपेयर किया जा सके। तो सीविंग मशीन है तो मशीन, लेकिन घर के लिए है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, इसलिए ये फाइनल गुड्स में से कौन सी फाइनल गुड्स हैं? कंज्यूमर फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। वहीं पर अगर सेम सीविंग मशीन कोई टेलर परचेज कर ले, ताकि वो उससे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस डिजाइन बना सके और उनको रीसेल कर सके प्रोडक्शन के लिए, तो टेलर अगर यूज कर रहा है तो वो उसके प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, तो इसलिए वही सेम सीविंग मशीन आपकी क्या बन जाएंगी? कैपिटल गुड्स। सो अगर घर पर यूज हो रही हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स है, और अगर फैक्ट्री में यूज हो रही है, टेलर यूज कर रहा है या कोई और यूज कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो आपकी कैपिटल गुड्स है। सेम एक और एग्जांपल, कार। अगर हम कार परचेज करते हैं फॉर हाउस कंजम्पशन एट होम, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? कंजम्पशन गुड्स। सेम अगर कार एक टैक्सी ड्राइवर परचेज कर लेता है, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी करने के लिए, तो वो उसकी क्या हो जाएंगी? कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो उससे सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, सर्विसेज को सेल करके अपना पैसा कमाएगा, यानी ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। सो फाइनल गुड्स कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में डिवाइडेड है। इंटरमीडिएट गुड्स की फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है, फर्दर कोई डिवीजन नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की, तो कंजम्पशन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स मींस कंज्यूमर गुड्स। तो वो जो कंज्यूमर गुड्स है ना, वो फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। बहुत ही इजी है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर की वो सारी गुड्स जो लॉन्ग टर्म पीरियड में कंज्यूमर के पास रहती है। ये सिंगल यूज गुड्स नहीं होती, लॉन्ग पीरियड तक हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर मोबाइल, जो 1 साल से ज़्यादा देर के लिए होते हैं, उनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, और ये जल्दी खत्म नहीं होते, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो ड्यूरेबल तो नहीं है लेकिन नॉन ड्यूरेबल भी नहीं है। ये वो गुड्स हैं जो 6, 7, 8, 10 महीने तक चलती हैं,
ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम तक उनके पास रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फुटवेयर्स हो गए, है ना, शूज़, या फिर कोई छोटा मोटा फर्नीचर हो गया, या क्लोथ हो गए, जो आपके 6-12 मंथ्स तक चलते हैं, लेस देन 1 ईयर। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स होती हैं जो सिंगल टाइम यूज़ के बाद, सिंगल टाइम कंजम्पशन करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल्स, या फिर एनी कंज्यूमेबल आइटम्स, ये सिंगल टाइम यूज़ के लिए बनी होती हैं। लास्ट हमारे पास आती है सर्विसेज। सर्विसेज एक तरह से इंटेंजिबल गुड्स में काउंट की जाती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बीमार हूं, मैं पेशेंट हूं, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरे को ट्रीट करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। तो सर्विसेज वो गुड्स हैं जो इंटेंजिबल हैं, इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब ऑब्वियसली अगर मेरे को हेयर कट लेना है तो मैं ये थोड़ी कहूँगा हेयर ड्रेसर को कि भाई मेरा जो हेयर कट है वो 6 महीने बाद करना है, लेकिन अपनी सर्विसेज इस बॉक्स में बंद करके दे दो। जब मेरे को लगे कि मेरे हेयर्स जो है वो बड़े हो चुके हैं तो मैं बॉक्स ओपन करूँ और मेरे हेयर ट्रिम हो जाए। तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, ये ऑन द स्पॉट डिलीवर की जाती हैं, इनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, और ये इंटेंजिबल होती है। सो ये कंज्यूमर गुड्स की 4 कैटेगरीज। सो ओवरऑल अगर आज के कॉन्सेप्ट को हम वाइंड अप करें तो टाइप्स ऑफ गुड्स में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। फर्दर फाइनल गुड्स हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करी, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो इन हाउस कंजम्पशन के लिए होती है, जिसको कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है, जो पर्सनल यूज के लिए बनाई जाती है। ये गुड्स फर्दर इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, सेमी ड्यूरेबल जो शॉर्ट पीरियड विद इन 12 मंथ कंज्यूम करके फिनिश हो जाए, नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल टाइम यूज होती है, और सर्विसेज जो ऑन द स्पॉट ही डिलीवर की जाती हैं और कंज्यूम की जाती हैं। वहीं पर फाइनल गुड्स में एक होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल तो हैं, सेटिस्फाई तो करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर को नहीं, बिजनेस सेक्टर को। ये वो गुड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज की जाती हैं, जिनको यूज करके हम फर्दर प्रोडक्शन बिजनेस में कर सकते हैं। लास्ट हमने इंटरमीडिएट गुड्स किया। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए अभी तैयार नहीं है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही हैं, या तो ये एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती है, या फिर इनको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। सो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।